द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले से कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन साथ साथ अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन गरीब कन्याओं के लिए, चाहे वह किसी भी जाति, मत और मजहब की हो, उन्हें दहेज मुक्त शादी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उन परिवारों को आज एक कार्यक्रम बृहद स्तर पर चल रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि 2 लाख से अधिक कन्याओं की शादी इस योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हो चुकी है और सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनेक रचनात्मक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रारंभ किए गए हैं। ये कार्यक्रम इस बात को दिखाते हैं कि समाज कल्याण विभाग जो नाम है उसके अनुरूप कार्य करके परिणाम भी दे रहा है और इसमें अलग अलग प्रकार की पेंशन की स्कीम भी है, अलग अलग विभागों के द्वारा है, संचालित की जा रही है। लेकिन वर्तमान में लगभग 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिन्हें यहां प्रदेश के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से, चाहे वह निराश्रित महिला पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो या दिव्यांगजन पेंशन हो, 1 करोड़ परिवारों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी दिया जाता है और समय पे दिया जाता है। हर चौथे महीने, तीसरे महीने उनके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। अब उसमें कोई कटौती नहीं होती। मुझे याद है इससे पहले क्या होता था, उस समय 300 रुपये पेंशन मिलती थी, 6 महीने की एक बार मिलती थी। 1800 रुपये के लिए जब वो व्यक्ति जाता था तो 1800 रुपये में भी लोग कमीशन मांगते थे। यानी एक गरीब को 6 महीने में 1800 रुपया मिल रहा है, उसमें भी लोग कट मांगते थे। लेकिन अब कट की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब तो पैसा एक क्लिक किया उस गरीब के खाते में, एक साथ 1 करोड़ लोगों के अकाउंट में 12 यानी 3,000 रुपये तिमाही के हिसाब से पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं और गरीब उस पैसे को पाकर के अपनी सामान्य जरूरतों को पूरा कर लेता है। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े हैं। कोई सोचता था यूपी के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज था यूपी जैसे राज्य में खाद्यान्न संकट का, यानी खाद्यान्न का घोटाला नहीं मिल पाता था, गरीब का राशन कार्ड ही नहीं बन पाता था। पता लगा कि राशन कार्ड बना के किसी ने अपने घर में बना के रखा हुआ, उसके नाम से राशन लिया जा रहा, उसको पता ही नहीं। लेकिन आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड है। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे कोरोना जैसे संकट के दौरान किसी को भूखों न सोना पड़े। एक वेलफेयर स्टेट के रूप में कैसे कार्य होना चाहिए, बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी प्रोपोगंडा के ये कार्यक्रम चल रहा है। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर किसी गरीब को मिल जाए। कोई गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ेगा। बीमारी असाध्य हो जाए वह अलग विषय है, उपचार हो रहा है, उसके अभाव में कोई दम नहीं तोड़ेगा, पैसे के अभाव में नहीं तोड़ेगा। सरकार उसके साथ खड़ी है और सरकार मजबूती के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। 54 लाख गरीबों को प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना पिछले 6 वर्ष के अंदर। कोई सोचता था गरीब के पास भी अपना छत होगा। ग्रामीण क्षेत्र में हम एक गरीब को 1,20,000 रुपये मकान के लिए देते हैं, 12,000 रुपये टॉयलेट के लिए देते हैं, 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर मानदेय भी उपलब्ध करवाते हैं। यानी लगभग 1.5 लाख रुपया ग्रामीण क्षेत्र में एक गरीब परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में यह पैसा अकाउंट, उसके सीधे अकाउंट में जाता है। और शहरी क्षेत्र में उन गरीबों को 2.5 लाख रुपए सहायता दी जाती है मकान के लिए, सीधे उसके अकाउंट में पैसा उपलब्ध कराया जाता है। 54 लाख से अधिक गरीबों को अब तक पीएम आवास योजना के साथ जोड़ा गया है। बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो अब तक इससे कवर नहीं थी, जैसे मुसहर है, बनटांगिया है। बहुत सारे जनजातीय परिवार ऐसे थे जो वंचित रह गए थे। थारू है, चेरो है, कोल है, सहरिया है। अभी इस वर्ष हमने बुक्सा को भी उसके साथ जोड़ा है।
इन सभी को हमने कहा भी इनको 100% सेचुरेशन की स्थिति में लेके जाइए। इनको हर हाल में मकान मिलना चाहिए, जमीन का पट्टा मिलना चाहिए, इनके पास शासन की हर वेलफेयर स्कीम का लाभ इनको प्राप्त होना चाहिए। और अब तो सरकार के स्तर पर यह भी प्रयास हो रहा है कि फैमिली आईडी कार्ड हम जारी करेंगे और फैमिली आईडी कार्ड से इस बात को देखेंगे किस परिवार को कौन सी योजना मिल रही है। जो जिस योजना से वंचित होगा मिशन मोड पर उसको उस योजना से लाभान्वित करके एक सम्मानजनक जीवन देने की व्यवस्था लेने की गारंटी सरकार लेगी। और इस प्रकार के कार्यक्रम आज सरकार के स्तर पर संचालित हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि इन सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए अभ्युदय कोचिंग आप जैसे योग्य अधिकारियों को आज कुछ को उत्तर प्रदेश में स्थान मिलेगा, जो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से आए उनको तो यूपी के अंदर ही कार्य करना है। यूपीएससी से जुड़े हुए जिन अधिकारियों को अभ्युदय कोचिंग से जुड़ने का अवसर मिला है उनमें से बहुत कुछ लोगों को यूपी में मिलेगा, कुछ को अदर स्टेट में मिलेगा, लेकिन जिनको भी मिलेगा वे इन योजनाओं के साथ जुड़ करके अगर कार्य कर पाएंगे तो अभ्युदय की सार्थकता तभी है कि जब हम अपने लिए तो हमने स्थान बना लिया, लेकिन अगर दूसरों के लिए भी उनके सांसारिक उत्कर्ष में भी योगदान दे सकेंगे तो अभ्युदय की सार्थकता इसी में होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस सार्थक पहल को और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अभ्युदय से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें सफलता प्राप्त हुई है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको टैबलेट की सुविधा का लाभ भी मिला होगा, लेकिन मेरा आप उनसे आग्रह होगा वे जिस जनपद में तैनात हों, जब जनपद में जाएंगे, फील्ड की ड्यूटी में जाएंगे, अभ्युदय के साथ अपना संबंध जरूर बनाए रखें और वहां पर एक क्लास लेने के लिए वे जरूर जाएं, बताएं, नवोदित अभ्यर्थियों को उसके बारे में मार्गदर्शन जरूर करें, जिससे आने वाले समय में एक चेन विकसित हो सकेगी और फिर इस चेन को हम लोग आगे बढ़ा करके आने वाले समय में फिर तहसील स्तर पर, अभी जनपद स्तर पर इसकी स्ट्रेंथनिंग करना और मजबूत करना, उसको विश्वास का प्रतीक बनाना। अभ्युदय कोचिंग एक विश्वास होना चाहिए, जो आएगा उसके साथ चीटिंग नहीं होगी, जो आएगा उस सरकार की ईमानदारी पर, प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता पर, उसकी पारदर्शिता पर किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं खड़ी करेगा। ये चीजें हमें इसके साथ अवश्य जोड़नी होंगी और अगर हम इसके साथ जोड़ पाएंगे, इसको और मजबूत कर पाएंगे, तो जो लोग अगर कोचिंग संस्थानों को कुछ अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सब अपने आप उखड़ते हुए चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और केवल अभ्युदय से लोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आएंगे। एक बार फिर से आप सभी सफल प्रतियोगी जो अभ्यर्थी हैं इनका और जो लोग अभ्युदय कोचिंग से जुड़े हुए हैं इन सब के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।